बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम मौजूद हैं OW मोटर्स लाहौर पे और ये मेरे साथ जो बाइक्स आप देख रहे हैं लिफान KPT 200 तो हो चुका था, वो भी देख चुके हैं, मैं चला चुका। फिर उसके बाद आया 250 अपग्रेडेड वेरिएंट है और उसके साथ साथ ही लॉन्च हुआ KPT 400 और इसकी मुकम्मल स्पेक्स रिव्यू और टेस्ट राइड आप चैनल पे ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन एक और लिफान का छुपा हुआ हथियार है जो आज हमें आपको दिखाना है। वो डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट बीस्ट है। पेश खिदमत है लिफान LF250 GY3। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इसका नाम है लिफान एक्सपेक्ट। जी हाँ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला सीन है यहाँ पे। तो ट्रू ऑफ रोड या एंड्योरो या कुछ इस किस्म का शौक़ रखने वाले लोग जो कि बाइक लोड की डाले पे और लेके गए जंगलों में और वहाँ पे चलाया, पहाड़ों में चलाया, सहरा में चलाया, दिस इज़ वन ऑफ दोज बाइक्स एंड दिस इज़ व्हाट यू वर वेटिंग फॉर। और इस वक्त मौजूद है लिफान एक्सपेक्ट हमारे सामने। 250cc कैटेगरी का ये बाइक है एंड इसकी वो क्या कहते हैं कि इट नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। ये खुद ही अपनी वज़ाकता से आपको बता देता है कि ये किस कैटेगरी का बाइक है। इसमें बहुत, एक तो लाइट बाइक है ये और दूसरा ऊंचा बहुत है क्योंकि ये प्योर ऑफ रोड एडवेंचर के लिए बाइक बनाया गया है। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप खड़े होके ही इस पे बाइक को चला रहे होंगे। इधर करीब आएँ तो आप देखेंगे कि इसके फुट पैक्स में से स्पेशली रबर निकाली गई है और स्पाइक्स हैं इसके अंदर ताकि फर्मली आपका पाँव जो है इस पे प्लांटेड रहे। 250 की साउंड भी आपको सुना देता हूँ, फिर हम चलते हैं इसकी डिटेल की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइक हो गया स्टार्ट। इज दिस एन EFI? ओह वेरी नाइस, EFI में क्या बात है। This is how it is going to sound. Noise. मैं ज़्यादा रैप इसलिए नहीं किया, अभी कोल्ड स्टार्ट था ना, टिप ओवर ही ना हो जाए। रफ एंड टफ चीज़ है ना। हाँ। So this is the beauty expect। मेरे साथ मौजूद है उमर भाई फ्रॉम OW मोटर्स। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिफरेंट ही छक्का मारा है जी इस दफ़ा, बाउंड्री के बाहर बाल फेंक दिया आपने, ये क्या लेके आए हैं? मैंने गजाफी स्टेडियम के बाहर फेंकी, आप कह रहे हैं बाउंड्री के बाहर फेंकी है। सुनाए ये क्या एक्सपेक्ट, आई वाज नॉट टोटली एक्सपेक्टिंग इट। ये कहाँ से ले आया? ये कहाँ से, ये पहले भी मतलब आ चुका है लिफान एक्सपेक्ट। अच्छा, कुछ यूनिट्स इसके पहले आए थे सही। तो, लेकिन वो पहले निकल गए। बहुत पहले की बात है। नहीं हम तो फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं पाकिस्तान में। उमर भाई ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं OW मोटर्स पे देख रहा हूँ, बल्कि कहीं भी पाकिस्तान के अंदर बाय लिफान और वो भी EFI में मैंने पहले कभी नहीं देखा जी। तो ये कैसे ख्याल आ गया इसको लाने का? काफ़ी कस्टमर हमारे पास ऐसे थे कि जो प्रॉपर ऑफ रोड करना चाहते थे या कहते थे कि यार ऐसी बाइक हो जो रफ एंड टफ में हमें मिले और हम प्रॉपर एक्सट्रीम किस्म का ऑफ रोड करें। सही। तो आपको एक ब्रांडेड कैटेगरी के अंदर कोई भी ट्रेल बाइक नहीं मिलती थी ऐसे। और कुछ अगर ट्रेल बाइक मिलती भी थी, जो कुछ आई भी हैं तो वो या तो बिल्कुल ही लो क्वालिटी की होती हैं। हाँ। या ब्रांड नाम ही उनको ट्रेल कहा जाता है। सही। तो प्रॉपर एक टूरिंग बाइक प्लस प्रॉपर एक एडवेंचर और एक आप ऑफ रोड करना चाहते हैं और एक चाहते हैं कि यार ये क्वालिटी वाली चीज़ हमें मिले, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। और वर्ल्ड वाइड में अगर आप लिफान एक्सपेक्ट को देखेंगे तो काफ़ी एक पॉपुलर भी है ये बाइक ट्रेल कैटेगरी के अंदर और लोग इसको पसंद भी करते हैं इसकी क्वालिटी की वजह से। और इसकी सबसे बड़ी जो आपको स्पेसिफिकेशन में अगर बताते चलें तो सबसे बड़ी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। 280 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। ओह वेरी नाइस। ठीक है, आपके जो फ्रेंड है उन्होंने बकायदा अपना 1 फुट का जूता रखे ना, इसके अंदर दिखाया गया इतनी अच्छा। बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। नाइस। प्लस इसमें आपको 21 इंचेस का फ्रंट इसका टायर मिल जाता है और 19 इंचेस का इसके अंदर आपको बैक टायर मिल जाता है जो प्योर ही ऑफ रोड के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लस इसके अंदर आपको जो इंजन इंस्टॉल मिलता है वो लिफान का MBS इंजन है। या अगर आपको थोड़ा सा करीब ना दिखाऊं तो MBS इसका इंजन है जो तकरीबन 24 इसकी HP प्रोड्यूस करता है और 20.5 इसके टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो क्योंकि काफ़ी बाइक टॉर्की है और EFI होने की वजह से इसका टॉर्क मज़ीद इंक्रीज़ कर जाता है। और इस बाइक इंजन का आपको अगर बताते चलें तो इसके अंदर ऑयल कूल सिस्टम भी आपको ऑप्शनल दिया गया है कि अगर आप इस बाइक को ऑयल कूल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसकी इस तरह से ये दिए गए हैं जिसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं ऑयल कूल के अंदर, जिससे इसकी परफॉर्मेंस
और बेहतर हो जाती है। प्लस इसके अंदर आपको दिखाते चलें तो ये EFI बाइक है, कार्बोरेटर में बाइक नहीं है। बहुत से कस्टमर ऐसे थे जो कि एक EFI बाइक चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जो ऑफ रोड करते हैं वो हिल्स वाले एरिया के अंदर जाती है बाइक, और वहाँ पर कार्बोरेटर मिसिंग काफ़ी करती है। तो EFI का आपको बेनिफिट ये होता है कि थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है, और इसके अंदर ऑक्सीजन सेंसर होने की वजह से जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन का भी मसला नहीं होता, ये ऑटोली सारा कुछ ये एडजस्ट करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको फ्रंट और बैक दोनों डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, जिसकी काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर है। ये आप जैसे कि देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ्रंट डिस्क ब्रेक है। बैक भी डिस्क ब्रेक की बात करते चलें तो वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की, और एक प्रॉपर आपको ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर आपको मिलता है। प्लस इसके अंदर जो स्विंग आर्म है वो मेटल का आपको मिल जाता है, क्योंकि ये आप जैसा कि आपको पता है कि एक प्रॉपर जो ऑफ रोड बाइक होती है उसमें आपको उस तरह से फेयरिंग नहीं मिलती है, क्योंकि रफ एंड टफ होती है, बाइक गिरती भी है, हर तरह से होती है। तो इसकी प्रोटेक्शन सीट के लिए इन्होंने इंजन को ऊपर दिया है और नीचे उसका चेसिस आया था जो कि प्रॉपर आपको प्रोटेक्ट करता है। और 280 mm काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। और सीट की अगर मैं बताता चलूँ तो नॉर्मली इसकी जो वही बंदा इसके ऊपर बैठ सकता है जिसकी 6+ हाइट हो, यानी वो ये बेसिकली उन कस्टमर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियली है जिनकी हाइट 6+ है, 6.3 है, 6.4 है, 6.2 है, इस तरह के जितने भी हैं उनके लिए बेनिफिशियली है। इससे कम हाइट वाला बंदा तो ले सकता है, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है कि बाइक के ऊपर उसको पूरा ग्रिप हो, वरना अदरवाइज 5.9 वाले के भी पाँव बड़ी मुश्किलों से नीचे इस पर टच होते हैं। एक्सपर्ट भी चला चला के होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। अगर आपको शौक है इसका तो सीख जाएंगे, मसला नहीं है इंशाल्लाह। मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी स्पेसिफिकेशन में का साथ साथ थोड़ा सा बताते चलें कि इसकी वो कितनी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है या सीट हाइट वगैरह सारी चीज़ें आपको बताते चलते हैं। इसकी जो व्हील बेस है यानी फ्रंट और बैक जो व्हील का साइज़ है उसमें जो दरमियान में गैप है वो तकरीबन 1445 आपको इसका फ्रंट और बैक दोनों व्हील का दरमियान में जो साइज़ है वो आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर इसकी वेट की बात करते चलें तो एक और चैनल के ऊपर हमने लाइव वेट इसका किया हुआ है, क्योंकि KBT 400cc का जब वेट करने गए थे तो तब ये इसको किक साहब चला भी रहे थे। तो उन्होंने इसको चला के इसका जब वेट किया है तो इसका 145 kg आपको वेट आता है, वो आप लाइव देख भी सकते हैं, क्योंकि अब हम दोबारा इसको लेके जाना आना इसके अंदर मुश्किल हो जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 11.5 का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है, और ईजिली आप एक टैंक के अंदर 300 किलोमीटर आप इसका कवर कर सकते हैं। और इसका वैसे भी इसलिए बड़ा नहीं होता कि ये जस्ट एडवेंचर के लिए होता है, आप इसे टो करके या आप इसे कैरी करके लेके जाते हैं दूसरी गाड़ियों पे, तो ये एडवेंचर के लिए ही है। ये इट इज़ नॉट मेंट टू बी रिडन ऑन द रोड्स, लेकिन आप कर सकते हैं। पेट्रोल का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इतने लीटर ही इसमें समा सकता है। और अगर इसकी सीट हाइट की अगर बात करते चलें तो सीट हाइट इसकी तकरीबन 905 इसकी इसकी सीट हाइट है, यानी काफ़ी ऊपर इसकी हाइट है। इसलिए आपने जब इस बाइक को परचेज़ करना है तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये डेली कम्यूट के लिए बाइक नहीं है, ये प्रॉपर जिन्होंने एडवेंचर करना है। हाँ, बहुत से कस्टमर हमारे पास ऐसे भी हैं या वर्ल्ड वाइड में भी कस्टमर पीछे बॉक्स भी लगा लेते हैं, बैग्स भी लगा लेते हैं, या कोई भी किसी किस्म का इस पर एडजस्ट करके तो आप टूर कर सकते हैं इसके ऊपर। ये नहीं है कि टूर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर जो टायर्स हमने इंस्टॉल करवाए हैं वो ऑफ रोड तो टायर हैं, लेकिन वो एक आपने देखा होगा ट्रेल बाइक में वो इतने मोटे मोटे जिसमें आता है, वो आप ऑन रोड नहीं चला सकते हैं। ये वो टायर्स हैं जो आप इजीली ऑन रोड पे भी चला सकते हैं, और ऑफ रोड पे लेके जाएं तो स्फीयर किस्म का ऑफ रोड करें तो इजीली आपको ये बाइक पे आप हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा 6 गियर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। और मोनोशॉक बैक अगर आपको दिखाते चलें तो बड़ा हैवी किस्म का इसके अंदर आपको मोनोशॉक मिलता है, जो कि एडजस्टेबल है, जो कि आप अपने मुताबिक इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करते चलें तो फ्रंट सस्पेंशन भी आपको अप्स एंड डाउन शॉक्स के साथ मिलती है। हैवी ड्यूटी टेलीस्कोपिक शॉक्स या नॉर्मल शॉक्स इसमें नहीं है। प्लस 2026 का जो लेटेस्ट मॉडल है इसके अंदर आपको प्रॉपर LED बेस लाइट मिलती है, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको ऑन करके अगर दिखाते चलें, स्टार्ट करें इसे। ये हाई बीम है, ये प्रॉपर आपको मिलती है। ओवरऑल इसकी लुक्स आप देखेंगे काफ़ी आपको अट्रैक्ट करेगी, और ये फ्लैशर भी आ गया इससे। उसके साथ साथ अगर आपको इसकी थोड़ा सा इस साइड पे लेकर आते हैं, क्योंकि जो ट्रेल बाइक्स होती हैं उनमें ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं दी जाती हैं। ये इसका किल स्विच आ जाता है, इसके साथ साथ ये सेल्फ स्टार्ट का बटन आ गया। उसके यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपका हाई बीम लो बीम का बटन है, हॉर्न का बटन आ गया, इंडिकेटर्स आ गया और डिपर्स वगैरह का आ गया। इसके अलावा इसका ये जो हैंडल है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये एल्यूमिनियम हैंडल बार आपको मिल जाता है। मीटर की तरफ अगर आपको लेकर आए तो यहाँ पर आपको गियर इंडिकेशन, फ्यूल गेज, टाइम और उसके अलावा RPM, स्पीड, ये तमाम फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। EFI होने की वजह से ये यहाँ पर आपको मिलती है। जैसे बाइक स्टार्ट होगी, जिस तरह मैंने बाइक स्टार्ट की तो ये इस तरह से यहाँ से ये आपकी चली जाती है, ठीक है। बाकी इसकी ग्रिप्स अगर आप देखेंगे तो वो भी प्रॉपर जिस तरह एक रफ एंड टफ वाले ग्रिप्स बनाते हैं, ताकि आपकी जो ग्रिप है
और स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर रहे। बड़े क्यूट से इसके अंदर आपको ये मिरर्स मिल जाते हैं। हाँ, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको, जैसा मैंने वीडियो में बताया कि इसको आप अपने जिसकी हाइट अच्छी है वो इसको ऑन रोड भी यूज़ कर सकता है, वो इसकी सीट है। आप नॉर्मली देखेंगे जो ट्रेल बाइक होती है ना, उनकी सीट बिल्कुल पतली सी सी होती है कि उसमें आप बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी सीट इस तरह की डिज़ाइन की गई है कि इसके अंदर इजीली आप कोई नॉर्मल बंदा अगर इसको बैठ के, बल्कि कुछ कस्टमर जो पहले जिस तरह बाइक आया लोगों ने यूज़ किया हुआ है तो वो इसके ऊपर बैठ के उन्होंने टूर वगैरह किया, लेकिन वो कंफर्टेबल थे, तो इसके ऊपर आप इजीली 2 बंदे बैठ के इसको राइड कर सकते हैं। और जितनी मज़ेदार इसकी राइड है वो, अब क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा कम है, तो जो क्या नाम है की भाई ने इसको इस पर बैठ के वो उतरा ही ना इसे। अच्छा। वो KBT 400cc लेकर गए, वो कहते मैंने यही चलानी है। अच्छा। वो इसको ऑफ रोड मट्टी में डाल, उधर बेट सारा कुछ करना, काफ़ी देर उन्होंने तकरीबन 20-30 किलोमीटर इसको चलाया है और प्रॉपर एक मज़ा आता है। और जिस पॉइंट पे किसी भी जगह पे आप जो हाईवे भी इसको एक्सीलेट देते हैं, फ़ौरन ये बाइक आपको एक मज़ा देती है। अकीक भाई का जो अपना भी बाइक है ना YBR, जी YBR से उन्होंने यही बनाया है। यही वो इतना ही ऊंचा बाइक है उनका और माशाल्लाह बहुत ऊंचा है वो। उन्हें अपने बाइक वाली फील लेकिन ज़्यादा पावरफुल। हाँ। इसके साथ साथ स्पॉकेट चेन की अगर बात करते चलें तो आपको हैवी ड्यूटी किस्म का इसके अंदर स्पॉकेट चेन मिल जाता है। यहाँ पर आपको दिखाते चलें तो टूल किट यहाँ पर आप रख सकते हैं, और इसके साथ स्पॉकेट चेन की अगर आप देखेंगे तो हैवी ड्यूटी है, इसको अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो आप मजीद इससे टॉर्क ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको चेंजिंग अगर 1-2 पॉइंट्स की अगर आप करें। प्राइस क्या है इसकी? मुश्किल सवाल पूछ लिए। एलिफेंट इन द रूम, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज द प्राइस? वैसे वारंटी और वो तो लिफान दे ही रहा है सारा कुछ। 2 इयर्स की और 12,000 किलोमीटर की तो आपको निफान की कोई बाइक हाँ। लेते हैं उसकी आपको इंजन की वारंटी मिलती है और पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। ये भी हमने सैंपल्स मंगवाए हैं स्पेक जो कुछ मॉडल की, ताकि कस्टमर का क्या फीडबैक आता है, और काफ़ी कस्टमर इसका यानी कि क्यूडी कर रहे हैं। इसके डाई हार्ड फैन है जी, ढूंढते हैं लोग। वो कहते हैं पूछते हैं भाई 3-4 मिल जाएंगे, यानी कि पूरे ग्रुप की शेप ग्रुप के लिए। हाँ, इसको लेना चाहते हैं। अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस हमने इसकी जो लॉन्च की हुई है वो 8,50,000 इसकी प्राइस हमने लॉन्च की है, जिसके अंदर आपको 250cc इंजन भी मिल रहा है, प्लस आपने ये चीज़ रखनी है ये EFI के साथ है, ठीक है। ये कार्बोरेटर नहीं इंजन है, प्लस इसका ये आम इंजन नहीं है, MBS इंजन है कि जो रफ एंड टफ मार खाने वाला जिसको इंजन कहते हैं, ये वो वाला इंजन है। ऑयल कूल इसके अंदर आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, प्लस 21 इंच के फ्रंट और 19 इंच के बैक इसके अंदर आपको टायर्स मिल रहे हैं, और साथ LED बेस लाइट मिल रही है। तो ऐसी ट्रेल बाइक जिसके अंदर आप प्रॉपर उसका कंप्लीट पैकेज हो, तो इससे इस जो स्पेसिफिकेशन जो आपको मैंने बताई है, इस प्राइस ब्रैकेट में आपको ये बाइक पूरे पाकिस्तान में आप सर्च करने नहीं मिलेंगी। आपको जो ट्रेल बाइक्स कुछ मिलेंगी भी ना, तो ब्रांड नाम ट्रेल उनको बना दिया गया है, लेकिन एक्चुअल ट्रेल बाइक या तो बहुत महंगी है जो हाई ब्रांड्स के आते हैं, जो 450 हैं, 500cc के अंदर आती हैं, तो वो तकरीबन 25 लाख 26 लाख 27 उस पर चली जाती है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी के साथ आपको ये बड़े रीजनेबल बजट में 8,50,000 में आपको ये मिल जाएगी। कलर ऑप्शन हमारे पास ये ब्लू ब्लैक में भी अवेलेबल है, और ये ऑरेंज ब्लैक और ग्रे का कंट्रास्ट, ये 2 ऑप्शन हमारे पास। ये हर चीज़ ट्राई के लिए लेके आते हैं ना शुरू में, तो फिर वो माशाल्लाह सही बिकती है। तो बेसिकली लोग रिलाई करते हैं लिफान के ऊपर, यार एक जो चीज़ है ना वो हमारे पाकिस्तान में लाने से नहीं होता, लोगों ने पहले ही वर्ल्ड वाइड में देख रहे होते हैं, यार मैंने फलाने मुल्क में देखी हुई है, फलानी जगह पे आ रही है। स्टारशिप का वेट कर रहा हूँ कब लेके आएंगे। नहीं, वो भी इंशाल्लाह। असल में जो लिफान का सबसे बड़ा जो एक चीज़ है ना, अब ये 2021 का लॉन्च हुआ है KPT 400, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए दे ही नहीं रहे थे। जो 2025 के मिड में उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए दिया है USA, और आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब के ऊपर तो आपको उन जगह के ऊपर ये उसके कुछ यूनिट्स मिलेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर या एशिया के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर OW मोटर्स यहाँ पर लिख रहा है, वरना अदरवाइज आप बांग्लादेश में भी अभी नहीं आपको मिलेगा। अच्छा। मैक्सिको में भी रिसेंटली अभी उनका ये वहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद अब यह 3rd या 4th कंट्री है KPT 400cc जहाँ पर आया है। तो इसलिए हम कोशिश तो करते हैं कि जो चीज़ वो लॉन्च के लिए हमें देते हैं, अभी V400 है वो स्टारशिप है, अभी उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए रेडी नहीं किया भाई। जब कहते हैं कि जब वो R&D करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करते हैं, जब 100% जीरो कंप्लेंट के साथ जब प्रोडक्ट रेडी होती है तो फिर वो एक्सपोर्ट के लिए देते हैं। वी आर वेटिंग ऑन इट एंड इंशाल्लाह वी सून वी गोना गेट स्टारशिप। एंड अगर आप भी प्योर ऑफ रोड हार्ट वाले बंदे हैं तो दिस इज़ आई मीन प्राइस वाइज भी दिस इज़ स्टील। आप OW मोटर्स रावलपिंडी और लाहौर दोनों से ये बुक करवा सकते हैं। टेंटेटिव टाइम क्या होगा जी बुकिंग अगर आज हो जाती है तो? तकरीबन वो 4-5 मंथ्स की 4-5 मंथ्स। जी। अभी ये कुछ 1-2 यूनिट 3 यूनिट हम सैंपल के लिए मंगवाए हैं, ये भी अवेलेबल है, ये रेडीली अवेलेबल है। इसके बाद फिर बुकिंग स्टार्ट होती है। वो क्या कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, जल्दी आइए और जल्दी पाइए, पहले आइए पहले पाइए। 3 यूनिट्स हैं अभी। हाँ जी,
3 यूनिट्स हैं। देखते हैं फर्स्ट 3 लकी विनर्स कौन होंगे इसको ख़रीदने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अनस अयाज के साथ ख्वाजा मोहम्मद उमर और उमर भाई फ्रॉम OW मोटर्स आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।